मान्यता है कि जो व्यक्ति वृथिनी एकादशी के व्रत का विधि विधान से पालन करके भगवान विष्णु की पूजा पाठ करता है तो उसके सभी पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं वृथिनी एकादशी की व्रत कथा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन व्रत रखने और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से उपासक के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। इसके साथ ही भगवान की कृपा हमेशा उस जातक के ऊपर बनी रहती है। माना जाता है कि वरुथिनी एकादशी के महत्व के बारे में खुद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। इसके साथ ही कहा जाता कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखकर निमित्त पूजा करता है और एकादशी कथा का पाठ करता है तो उसके सभी प्रकार के पाप खत्म हो जाते हैं। आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। मान्यता है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से वैशाख माह कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व और इसकी व्रत की कथा को सुनने का निवेदन किया। इसके बाद युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने कथा सुनाते हुए कहा कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक विचारों के साथ दानी राजा था। वह हमेशा भगवान का ध्यान करते हुए पूजा में लीन रहते था। एक बार राजा मांधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे तो वहां पर एक भालू आया और राजा का पैर खाने लगा और राजा के पैर को घसीटकर जंगल ले जाने लगा। राजा काफी घायल हो गए थे जिसके कारण खुद की रक्षा करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। तब राजा मांधाता ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भालू को मारकर उनकी रक्षा की। लेकिन जब राजा ने अपना पैर देखा तो वह काफी दुखी हुए और फिर भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए तो राजा ने उनसे पूछा कि शारीरिक और मानसिक कष्ट से कैसे छुटकारा पाया जाए प्रभु। तब भगवान ने कहा कि यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। अब तुम मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत रखो और मेरे वराह अवतार की पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से एक बार फिर पहले की तरह हो जाएंगे। तब राजा ने भगवान को प्रणाम किया और मथुरा चले गए और वहां पर भगवान की श्रद्धा पूर्वक आराधना की। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अपना पैर वापस मिल गया और उन्हें हर तरह के दुखों से छुटकारा मिल गया।